इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में श्रावकों के 12 व्रतों में अंतिम व्रत अतिथि संविभाग व वैयावृत्ति। इस संबंध में श्लोक नंबर 111 से देख रही हैं। 115वें श्लोक में तपोनिधि की पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना, प्रणाम आदि करने से क्या फल प्राप्त होता है देखा। पुनः 116वें श्लोक में यह देखा कि सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक दाता अपने गुणों से युक्त होकर के दोषों का परिहार करके शुद्ध आहार आदि दान देता है, उसके माध्यम से उसे सुदीर्घ काल तक प्राप्त होने वाले उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो वैयावृत्ति है उसके कितने भेद हैं उनकी चर्चा यहाँ पर 117 नंबर की इस कारिका के माध्यम से करते हैं। आहारौषध यूरोप्युप कर्णा वासयोषदानेन वैयावृत्तिं ब्रूते चतुरामत्वेन चतुरस्रः। चतुरस्रः 4 प्रकार के ज्ञान को धारण करने वाले गणधर परमिष्टि, वृषभसेन आदि 1452 गणधर व इससे अधिक 24 तीर्थंकरों के जो गणधर ब्रज क्षेत्र के इस काल में हुए, चतुर्थ काल तृतीय काल में, उन्होंने वैयावृत्तिं ब्रुवते वैयावृत्ति को कहा है चतुरात्मत्वेन। चतुरात्मत्वेन 4 प्रकार से कहा है। वैयावृत्ति के मुख्यतया 4 भेद हैं। आचार्य भगवान उमास्वामी महाराज ने वैयावृत्ति के 10 भेद तत्वाश्वत में अलग प्रकार से बताए। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। किंतु यहाँ पर जो बता रहे हैं वह भेद आचार्य महोदय दान के रूप में बता रहे हैं। वह जो वेद बताए वो सेवा के रूप में थे। यद्यपि आचार्य समंतबद्ध स्वामी की दृष्टि और बृहद दृष्टि है, वे अपनी दृष्टि में केवल 4 प्रकार के दानों को ही नहीं, पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना, नमस्कार, पाद मर्दन, सेवा आदि साधना में बाधक सभी वस्तुओं का निराकरण, साधक वस्तुओं का प्रदान करना, सब वैयावृत्ति में ही समाहित करते हैं। यहाँ पर 4 जो मुख्य वेद दिए वैयावृत्ति के, उन 4 वेदों को देखते हैं। आहार, औषधि, अपि, उपकरण और आवास। आहार दान जानते ही हैं। आहार शब्द का वैसे अर्थ होता है ग्रहण करना। अति अर्थ भी आता है ग्रहण करने के, भोजन के अर्थ में, किंतु साधुओं के भोजन को भोजन और खाना नहीं कहते। यह एक प्रमार्जित शब्द है। साधुओं की वृत्ति को श्रावक लोग आहार शब्द से कहते हैं।
क्योंकि आहार दान एक धर्म है। भोजन कराना, खाना खिलाना, किसी को जिमाना या नाश्ता कराना, स्वल्पाहार देना, ये सब आपके व्यवहारिक धर्म या व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं। आपने अपने घर में कोई कार्यक्रम किया और कार्ड छपा, इसमें लिखा कार्यक्रम के उपरांत स्वल्पाहार की व्यवस्था है, या आपने कहा आपके भोजन की व्यवस्था है सूर्य अस्त के पूर्व तक, ये आपने लिखवाया कि सभी लोग खाना खा करके ही जाएं, कार्यक्रमों के उपरांत खाना खाएं, या कोई व्यक्ति से प्रीति भोज शब्द का प्रयोग करते हैं। सब अलग अलग प्रकार से करते हैं, किंतु ये शब्द साधु के आहार के लिए उपयुक्त नहीं है। इन शब्दों की कीमत अल्प है। जैसे साधु भी मनुष्य है, किंतु साधु को कोई मनुष्य नहीं कहता, साधु को कोई आदमी नहीं कहता, साधु को कोई ये नहीं कहता कि यह पुरुष है, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द भी विशेष ही होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग आम व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन संबोधन वाक्यों का प्रयोग हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। जैसे देश के राष्ट्रपति हों, उनके लिए शब्द नियुक्त है महामहिमाधीश या महिम, माननीय, महोदय इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों का प्रयोग हम सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। भगवान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो उत्कृष्ट शब्द हैं, उन उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग हम सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हैं, प्रणाम है या नमस्कार है, पूजा है, भक्ति है, स्तुति है इत्यादि शब्द प्रयोग करते हैं, दर्शन है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम अस्पताल जा रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, देखने जा रहे हैं। जबकि भगवान को और साधु को आप ऐसा नहीं कहते हैं कि हम मंदिर भगवान को देखने जा रहे हैं या साधु को देखने जा रहे हैं। ये शब्द बहुत छोटे से हैं, तो ये बड़े व्यक्ति के लिए प्रयोग करने से अपना तुच्छपना प्रकट होता है। जो व्यक्ति वास्तव में उस बहुमूल्य की कीमत जानता है, तो उसी प्रकार के पैमाने का प्रयोग करता है। जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि कोहिनूर हीरा का मूल्य इतनी कौड़ी है, इतने पाई है, इतने सिक्के हैं, ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा भैया नोटों में कहो तो करोड़ों रुपया है, या सोने में कहो तो इतने किलो सोना तुल जाएगा। तो ऐसे समझ में आता है, पर ये नहीं कहेगा कि एक कोहिनूर हीरे का वजन इस पहाड़ की मिट्टी के बराबर है या उसका मूल्य, ऐसा नहीं कह सकता। क्योंकि ये कहने से उस कोहिनूर हीरे की एक इंसल्ट कहें, बेइज्जती कहें या अवमानना कहें हो सकती है। तो यहाँ पर शब्द देख रहे थे आहार। तो साधुओं के लिए जो ग्रहण करने योग्य शुद्ध उचित आहार नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है, दाता अपने गुणों से युक्त होकर के देता है, तब वह धर्म में समार हो जाता है। वैसे जो दिया जाता है वो लोक धर्म है, लौकिक कार्य हैं, उनसे कितने पुण्य की प्राप्ति होगी कह नहीं सकते। आपने किसी गरीब को भोजन कराया, किसी पशु को भोजन कराया, या चारा डाल दिया, दाना डाल दिया, चोखा डाल दिया, चींटियों को आटा डाल दिया, या मछलियों को अपने दाना आटा आधा डाल दिया, तो उसको ये नहीं कहोगे कि मैंने आहार दान दिया है, उसको ये कहोगे मैंने करुणा दान दिया। उनके प्रति करुणा का भाव जागृत हुआ तो मैंने उन्हें भोजन कराया, उन्हें खाना कराया, उनकी उदर पूर्ति की है। किंतु कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं साधु की उदर पूर्ति करता हूँ, मैं साधु को भोजन कराता हूँ, मैं साधु को खाना खिलाता हूँ। ये कहने वाला व्यक्ति वह पुण्य नहीं करेगा। वह जानता है यदि मैंने इस शब्द का प्रयोग किया तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, पाप का बंद हो जाएगा, क्योंकि अहंकार आ जाएगा। मैं साधु को भोजन करा रहा हूँ, साधु को मैं खाना खिला रहा हूँ, साधु को उदरपूर्ति कर रहा हूँ, नहीं, ये तुच्छ शब्द है और स्वयं के अहंकार का प्रतीक है। जब भी बड़े व्यक्ति के प्रति तुच्छ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब निस्संदेह मानना चाहिए उसके अंदर अहंकार पनप रहा है। अहंकार तो विषैले सर्प की तरह से है, कब डस ले और कब यह धर्म की मृत्यु कर दे कुछ नहीं कह सकते, और सुगति को दुर्गति में बदल सकता है। कोई कहे कि मैं तो वो साधु, कोई किसी अन्य परंपरा का साधु, वह तो
बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या अफीम गांजा चरस का प्रयोग करता है, मैंने उसको दे दिया तो मुझे पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इन वस्तुओं को देने से पुण्य नहीं लगेगा, उसकी दुष्प्रवृत्ति होगी, उसका चित्त भी दूषित हो जाएगा, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, इसलिए देने वाले को पुण्य कहाँ से मिल जाएगा? तो शुद्ध वस्तु का आहार दिया जाता। जो श्रावक हैं, श्राविकाएँ हैं, दिगंबर साधु या जैन परंपरा के साधुओं को आहार देता है, यहाँ तक कि वह अन्य किसी को भोजन भी देता है तो अपनी रसोई में अशुद्ध भोजन किसी को नहीं कराता, शुद्ध भोजन ही कराता है। कभी किसी कार्यक्रम में भोजन भी देता है तो अशुद्ध वस्तु नहीं देता, क्योंकि अशुद्ध वस्तु खिलाने से पुण्य नहीं लगता, पुण्य क्षीण हो जाता है, पाप बढ़ जाता है। तो आहार दान देना ये एक धर्म है। दूसरा दान है औषधि दान। औषधि दान पात्रों को देना, क्योंकि पात्र भी संसारी प्राणी हैं, संसार से आगे जा रहे हैं, संसार के मार्ग को बदल करके मोक्ष मार्ग में हो गए। यद्यपि उन्हें अपने शरीर के प्रति इतना लगाव नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, वो शरीर से विरक्त हैं, फिर भी यदि उनके शरीर में कोई रोग तो हो सकता है, कर्म का उदय आ सकता है, क्यों कर्म तो ये संसारी प्राणी को छोड़ते नहीं, चाहे कोई कितना महान पुरुष हो, वह कर्म यदि सत्ता में पड़ा है तो उदय में आएगा। तपस्या करके क्षीण करो या फिर उदय में ला करके उसका फल भोगो। तो कहीं पाप कर्म के उद्देश्य से साधु का शरीर प्रतिकूल हो गया, शरीर में कोई रोग लग गया, तो साधु अपना प्रतिकार नहीं चाहता है, किंतु साधक चाहता है, क्योंकि साधु तो सोचता है मुझे करना क्या है, मैं तो साधु बन गया, यदि मेरी आयु अभी भी क्षीण हो जाए तो मुझे क्या भय, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए, क्योंकि कल्याण तो एक अंतर्मुहूर्त में भी किया जा सकता है। चाहे सुकुमार मुनि हुए, चाहे कोई और अन्य मुनि हो सकते हैं, भरत जी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी बने दीक्षा के अनंतर। तो कल्याण के लिए ऐसा नियामक नहीं है कि लंबे समय तक साधना करें तो कल्याण होगा। हाँ, सुदीर्घ काल तक साधना तपस्या करने से पूर्ववत कर्मों की निजात होती है। तो व्यक्ति ये सोचे कि मैं ज़्यादा जीऊँ, नहीं, साधु कभी नहीं सोचता ज़्यादा जीऊँ, और साधु कभी नहीं सोचता मैं आज ही मर जाऊँ। साधु सोचता है जितनी मेरी आयु है उतनी आयु धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत हो, उसमें आर्त रोध परिणाम न बने। इसीलिए साधु पर एहसान करने के लिए नहीं कि मैं औषधि दे दूं, अपने रोगों को दूर करने के लिए साधु को औषधि दी जाती है। आपने कर्म सिद्धांत में देखा होगा, कुछ प्रकृति ऐसी होती हैं सोनमुखी होती हैं, कुछ परोन्मुखी होती हैं, बंद होता है कुछ उदय में आती हैं, कुछ ऐसे होती हैं जैसा बंद होता है उसी प्रकार का कर्म उदय में आता है, कुछ संक्रमित होकर के उदय में आती हैं। तो ये परोदयी प्रकृति होती हैं। तो साधु को आहार देना, साधु को औषधि देना, ये परोदयी प्रकृति हैं, अर्थात साधु को आहार देने से आपकी व्यवस्था उत्तम भोगों को भोगने की होगी। 10 प्रकार के कल्पवशों के द्वारा प्रदत्त भोग भूमि में 3 पल 2 पल और 1 पल तक उत्तम भोगों का आप भोग कर सकते हैं, या स्वर्ग में जाकर के अमृत का आहार कर सकते हैं, किसी आहार दान देने से। ऐसे ही औषधि दान देने से आपको अपना रोग दूर करने के लिए औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन व्यक्तियों को इतना विश्वास है कि औषधि दान देने से मुझे कभी कोई रोग नहीं होगा, वे व्यक्ति निस्संदेह औषधि दान सुपात्रों को देते हैं, औषधि स्वयं सेवन नहीं करते। और जो स्वयं औषधि सेवन करते हैं, सुपात्रों को औषधि दान नहीं देते, तो उन्हें तो करनी ही पड़ती है। विश्वास नहीं है, और बिना विश्वास के किसी के कहने में आगे दे भी देंगे तो उन्हें फल की प्राप्ति न होगी, वे कहेंगे फल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि शंका मन में पड़ी है। किंतु जिनका दृढ़ विश्वास है, वे कहते हैं जब से मैंने औषधि दान देना शुरू किया है तब से मुझे तो बाहर से कोई अपने लिए औषधि खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। औषध दान आगे दिया, उपकरण दान। उपकरण, ज्ञानोपकरण में शास्त्र दान, शौचोपकरण में कमंडलु दान, संयोपकरण में पिछका दान, और शयन आदि करने के लिए चटाई है, पाटा है, चौकी है, आसन आदि सिंहासन आदि है, ये दान। या माताजी हैं तो उनके लिए शाट का दान, साड़ी देना। छुल्लक जी इलक जी हैं तो उनके लिए लंगोटी दुपट्टा दान करना। त्यागीवती हैं तो उन्हें वस्त्र, साड़ी आदि जो वस्त्र हैं, धोती आदि उन्हें देना। क्योंकि इस प्रकार के दान देने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो आचार्यों ने लिखा है, जो मयूर पिष्ट का दान देता है उसका वंश कभी निर्वंश नहीं होता, निर्बीज नहीं होता, वंश की वृद्धि होती है। जो कमंडलू दान देता है उसके यहाँ गृह में नियम से
अर्थ वृद्धि होती चली जाती है। जैसे कमंडल का मुख आय ज़्यादा व्यय कम, ऐसे ही उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, आय ज़्यादा होती है, व्यय कम होता है। जो सफ़ेद वस्त्र दान करता है, आर्यका माता जी, छुल्का माता जी या त्यागीवतियों को, अहिलक जी, छुल्लक जी को लंगोटी दुपट्टा आदि देता है, तो उनका यश दसों दिशाओं फैल जाता है। बदनामी हो रही हो किसी भी कार्य में, तुमसे कोई गलत काम भी हो गया, बदनामी हो रही है, तो सफ़ेद वस्त्र त्यागीवती पहनते हैं, वस्त्र दान देना प्रारंभ कर दो, आपकी बदनामी मिट जाएगी, यश फैलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि पाटा, चौकी, चटाई आदि दिए हैं, उसको देने से घर में उत्तम उत्तम प्रकार के उपकरणों की प्राप्ति होती है। यदि आप आवास दान देते हैं, तो आवास दान देने से उस व्यक्ति को अगले भव में या तो स्वर्ग के विमान या देवों के भवन या वो भूमि में सहजो निर्मित 10 प्रकार के कल्पवृक्षों में ग्रहांग वृक्षों के द्वारा प्रदत्त उत्तम गृह निवास करने के लिए प्राप्त होते हैं। तो महानुभाव, जिसने एक बार भी उत्तम पात्र को नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध परिणामों के साथ एक बार एक अंजलि भी हार दिया है ना, हो सकता है उस एक अंजलि हार के फल में उसे सागरों या पलियों पर्यंत अमृत का आहार ग्रहण करने का फल प्राप्त हो। इसने एक ग्रास भी दिया है, वह सागरों पर्यंत अमृत का आहार करने वाला इंद्र आदि होता है। जिसने एक छोटी सी लघुकाय पुस्तक या शास्त्र भी दिया है, आचार्य की वाणी दी है, भगवान की वाणी दी है छपवा करके, तो वह आज नहीं तो कल नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, मन प्रज्ञान अवधि ज्ञान को प्राप्त करेगा, शुद्ध केवली होगा। इस भव में भी ज्ञान का शोषण बढ़ेगा और इस भव में भी वह व्यक्ति उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। आराधि देने वाला, ज्ञानदान देने वाला व्यक्ति अपने शोषण की वृद्धि करता है। कई बार लोग कहते हैं हमारे बच्चों का शोषण घट रहा है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए। उन परिवारों में हमने पूछा कि आपके बच्चों के नंबर अच्छे क्यों आते हैं? बोले महाराज जी, हम हर वर्ष अपने बच्चों के हाथ से शास्त्र दान में कुछ न कुछ पैसे दिलवाते हैं कि शास्त्र का प्रकाशन हो, तो इससे ही हमारे बच्चों का शोषण बढ़ता है। या शौची दान से भी दिलवाने से हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, भावना आते हैं, त्यागवती स्वस्थ रहें तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो अपनी शक्ति के अनुसार ये 4 प्रकार का दान प्रत्येक श्रावक श्राविका को देना चाहिए, जिससे वह अपने मोक्ष मार्ग में अबाधित गति कर सके। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में। ओम शांति। केवल श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सैजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।